हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं जो थ्योरम्स कर रहे हैं हम क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा है सर्कल्स का, उसी की थ्योरम्स कर रहे थे और उसके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हमने किए थे 9.1 और 9.2 के। तो अब जो हम करेंगे थ्योरम करेंगे, लेकिन जो इसमें जो थ्योरम्स है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो थ्योरम्स है, आई थिंक 4 या 5 थ्योरम्स है, तो मैं उसको एक एक करके अलग अलग करके वीडियो बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला जो थ्योरम है वो है आपका द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसका कहने का क्या मतलब है, तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना लेती हूँ। ओके, तो इसका डायग्राम मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखिए हमें बोला है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो पी क्यू जो है इज एन आर्क, ये इस तरह से जा रहा है, पी क्यू इज एन आर्क। ठीक है, तो इसका जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर कितना है, एंगल पी ओ क्यू। तो ये बोल रहे हैं कि जो सेंटर पे जो एंगल है वो डबल है एट एनी पॉइंट इन द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट। तो ये जो पी क्यू है ये सेंटर के अलावा जो और किसी पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है। सपोज मैंने पॉइंट आर ले लिया है, तो ये एंगल बना रहा है पी आर क्यू, यानी कि पी ओ क्यू जो है ट्वाइस द पी आर क्यू है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके आपके 3 केसेस हैं। तो सबसे मैंने तो ये जो डायग्राम बनाया आपका फर्स्ट केस है। तो पहले मैं ये समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया, लेकिन केसेस आपके 3 हैं। तो पहले केस देख लेते हैं। केस 1 क्या है आपका, व्हेन पी क्यू इज ए माइनर आर्क। पहला तो ये हो गया, पी क्यू इज अ सेमी सर्कल, ये आपका दूसरा केस हो गया। और पी क्यू इज अ मेजर आर्क, तो ये आपका थर्ड हो गया। तो दिस इज केस 1, 2 एंड 3। तो ये आपके 3 केसेस हैं। मैं एक एक करके आपको केसेस समझाऊंगी, लेकिन थ्योरम बहुत इजी है और इसमें सब एक ही जैसे है। तीनों केसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ डायग्राम में ही थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है वो बता देती हूँ मैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन आर ओ। यहाँ पर हमने जो आर ओ ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड किया, सपोज एट पॉइंट एम कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, आर ओ ज्वाइन आर ओ। ठीक है, तो अब हम इसका शुरू करते हैं केस 1 से, इसके प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, पी क्यू इज अ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क के लिए आपको डायग्राम यही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले। ओके, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल पी ओ आर। ट्राइंगल पी ओ आर, ठीक है, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रही हूँ। ये है आपका ट्राइंगल, दिस इज आर पी एंड ओ। ठीक है, यहाँ पर मैं ये एंगल मार्क कर रही हूँ। इसको एंगल नेमिंग करके करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैं एंगल मार्क करके कर रही हूँ। तो हमने लिया ट्राइंगल पी ओ आर और ये पॉइंट सपोज एम है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, ये एक ट्राइंगल है पी ओ आर और जो 3 एंगल है ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर ऑल्सो आप इस ट्राइंगल में देखिए, यहाँ पर पी ओ जो है पी आर के ओ आर के इक्वल है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस साइड। तो ये दोनों क्यों इक्वल है, दे आर रेडियस। पी ओ नॉट पी क्यू, तो पी ओ इज इक्वल टू ओ आर इक्वल्स टू रेडियस। तो अगर एक ही ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, इक्वल साइड्स इज ऑपोजिट इक्वल एंगल, आप रीजन क्या देंगे, इक्वल साइड्स एज ऑपोजिट इक्वल एंगल, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रही। तो अब हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें क्या करेंगे, मैं एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लिख सकती हूँ। तो एंगल 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्राइंगल, सेम प्रोसेस देखेंगे, लेकिन अब आर ओ क्यू को देख लेते हैं हम।
दिस इज आर, क्यू, दिस इज ओ, एंड सपोज दिस इज एम। तो ये वाला एंगल सपोज मैंने 4 ले लिया, एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, तो ये यहाँ पर एंगल 1 था, ये एंगल 2, ये एंगल 3 है, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 6। अब हम इसको करेंगे आर ओ क्यू। अब ट्राइंगल आर ओ क्यू में देखते हैं, ट्राइंगल आर ओ क्यू यहाँ पर भी यही है आपका। एंगल 4 जो है किसके इक्वल, एंगल 5 प्लस एंगल 6 के इक्वल हो रहा है। देखिए एंगल 5 और एंगल 6 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये सेम प्रोसेस से, क्योंकि आर ओ जो है, आर ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, आर ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, देयर फॉर वी कैन से दैट एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो सॉरी थर्ड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड करेंगे। तो ये जगह 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आप देखो 2 टाइम्स एंगल, मैं ये 2 कॉमन लेती हूँ, दिस इज 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आप देखिए एंगल 2 प्लस 5 कौन सा एंगल बना रहा है, तो एंगल 2 प्लस 5 इज पी आर क्यू एंड एंगल 3 प्लस 4 इज पी ओ क्यू। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, तो यही था हमें प्रूफ करना था। बट ये कौन सा केस है, केस 1, जब पी क्यू आपका माइनर आर्क है। अब हम देखते हैं पी क्यू जब आपका केस 2, पी क्यू जब सेमी सर्कल है। तो ये आपका केस 2 है, तो यहाँ का डायग्राम जो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। तो ये बनेगा यहाँ पर, अब पी क्यू जो है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है यानी इट इज पासिंग टू द सेंटर, तो ये सेंटर से पास कर रहा है, तो ये वाला एंगल ओ हो गया। तो एंगल सेंटर का एंगल कितना हो गया, पी ओ क्यू। और अदर अदर पार्ट्स ऑफ द सर्कल भी क्या हो जाएगा, सपोज मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, ये आ गया आपका आर। ठीक है, तो अब मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से। तो ये एंगल 3 है, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो देखिए सेम बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे P, दिस इज O, दिस इज R। ठीक है, और ये 1 और ये एंगल 2 और ये एंगल 3। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है आपका। यहाँ पर मैं डायरेक्टली 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एंगल 3, तो यहाँ डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, सिमिलरली फॉर ट्राइंगल आर ओ क्यू के लिए भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2 टाइम्स एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, सॉरी 4। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही आ रहा है हमारा 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 5 is equal to angle 3 plus angle 4, and which is ultimately and 2 times, इसको हम अल्टीमेटली ये लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया सेमी सर्कल के लिए भी। और थर्ड केस आएगा हमारा व्हेन पी क्यू इज अ मेजर आर्क। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपका सर्कल होगा, यहाँ पर ये पी क्यू जो है मेजर आर्क है, यानी कि अगर सर्कल का सेंटर यहाँ पर है तो ये पी यहाँ पर होगा, क्यू यहाँ पर होगा, और ये इस तरह से आर्क बनेगा। ठीक है, तो ये आपका मेजर आर्क बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू हो गया, और ये एंगल कितना बना रहा है सेंटर पे, तो बेसिकली तो ये एंगल बनाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, सेंटर से पी क्यू मेजर आर्क जो है। तो और दूसरे साइड पे कितना बनाएगा, सपोज मैंने यहाँ से ज्वाइन कर लिया, ये आर हो गया। ठीक है, अब मैंने ज्वाइन कर दिया, आर ओ को ज्वाइन कर दिया, ये आ गया एम एंड दिस इज ओ। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वही करना है। सपोज दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6 एंड दिस इज एंगल 4। तो यहाँ पर भी आपको वही लेना है, ट्राइंगल पी ओ आर। तो ये आ जाएगा आपका पी आर ओ। तो ये दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। तो अब वही सेम प्रॉपर्टी, तो यहाँ से भी मैं और फर्दर नहीं कर रही, एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3, और यू कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि ये दोनों भी रेडियस ही हैं। तो ये आपका फर्स्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड ट्राइंगल का, ट्राइंगल आर ओ क्यू का भी वही करना है हमें, एंगल 5
plus angle 6 equals to angle 4, और we can say that angle 2 times angle 5 equals to angle 4, और इन दोनों को हमें अगेन ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 2 times angle 2 plus angle 5 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पर 2 + 5 कितना बन रहा है, 2 ऑफ एंगल पी आर क्यू, एंड 3 और 4 कितना बन रहा है, ये बन रहा है रिफ्लेक्स। अगर हम पी ओ क्यू अगर ट्रायंगल देखते हैं तो जनरली हम यही बोलते हैं एंगल, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, तो यही हमारी प्रॉपर्टी है, यही हमने सॉरी दिस इज़ द थ्योरम, यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम, सॉरी ये हमारा 9.2 एक्सरसाइज के बाद का जो पहला थ्योरम है, ये वही है आपका थ्योरम, और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं अगले थ्योरम्स बताऊँगी।